हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है? ये एक लोकस होता है, किसी एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। देखिए, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point is always remains constant. Correct? It is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is always remains constant. यानी कि ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ ये कर्व कुछ इस तरह से घूमता है, तो इसका जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से, ये ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये जो फिक्स पॉइंट होता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट O है और ये P पॉइंट है, ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है ना, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस। ठीक है ना, ये एक सर्कल है, ये क्या है? ओवरऑल इन दो पॉइंट्स का लोकस है। एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव कराते हैं तो ये एक कर्व बनाता है। ठीक है ना, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर ये पॉइंट क्या है आपका? एच के, समझिए सेंटर, ये पॉइंट क्या है? एच के। ठीक है ना, सॉरी, मूविंग पॉइंट यहाँ पे ना, तो मूविंग पॉइंट को हम हमेशा क्या मानते हैं? एच के। और ये पॉइंट आपका क्या है? अल्फा बीटा। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा? और ये जो बीच का डिस्टेंस, इसको अपन ने क्या माना? आर। तो ओपी इज इक्वल टू आर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर क्या होगा? के माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जब लोकस निकालते हैं तो क्या करते हैं बेटा? एच की पोजीशन पे एक्स रखते हैं और के की पोजीशन पे वाई। ये आ जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इस लोकस का इक्वेशन हो गया, यानी सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, इतना नोट करिए। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे जो सर्कल होता है, कि कोई भी सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या है? आर है, ये सेंटर और ये पी पॉइंट, तो इसकी जो एरिया होती है बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर। सेकेंड बात क्या है कि सर्कल में अगर हम इस पॉइंट से कोई सेक्टर बनाते हैं जिसका रेडियस क्या है? आर है, ठीक है ना, और ये ओ है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो सेक्टर का जो ये जो आर्क लेंथ होता है ना, आर्क लेंथ, यानी कि हम मान लो ओ पी क्यू बनाए, ये जो पी क्यू है ना, इसका लेंथ कितना होता है? आर थीटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपना क्या है? कोई सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और हमें इस सेक्टर की एरिया निकालनी है, इस पूरे पार्ट की एरिया निकालनी है, ओ पी क्यू। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर
इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। कैसे है? क्या होता है? थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसको क्या सॉल्व करोगे दिया आता है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है? कोई सर्कल हमें दिया हुआ है और हमें क्या है, ये जो सेक्टर बन रहा है ना, हमने यहां से एक कार्ड ऐसे ड्रॉ किया ओ पी क्यू। आप पूछ रहे हैं कि इस लूप की एरिया क्या, इस लूप की एरिया पूछ रहा है आपसे। तो इसकी एरिया क्या होगी? टोटल सेक्टर की एरिया में से अगर ये ट्रायंगल की एरिया माइनस करते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये आर है, ये आर है, तो अपने लूप की एरिया निकल जाएगी। तो टोटल एरिया क्या अभी आपने पढ़ा 1/2 r स्क्वायर थीटा माइनस, और ट्रायंगल की एरिया अगर दो साइड गिवन हो और बीच का एंगल गिवन हो तो क्या होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, यानी कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको इसके एरिया निकल गई। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगर कोई सर्कल दिया हुआ है और हमने कोई कार्ड ए बी ड्रॉ किया, तो सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ कार्ड पूछ रहा है, तो समझिए, ठीक है ना। पहले एक बात और ध्यान रखें, कोई कार्ड अगर दिया हुआ है तो इससे बने एंगल क्या है ना, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। आपको पता है कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है इक्वल, यानी एंगल आर सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट के इक्वल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये हमारा कार्ड ए बी है। अब सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है ये P है, OP का लेंथ P दिया हुआ, और आपको पता है ये रेडियस है। आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ कार्ड, ठीक है ना। तो कार्ड का लेंथ क्या होता है, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √r स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्योंकि ये r स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये टोटल लेंथ क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सर्कल में अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो ऑलवेज क्या बनता है बेटा 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, 8th नंबर की प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर कोई सर्कल है, समझो हमने एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ये P पॉइंट है, ये T पॉइंट है, और ये A है और ये B है, ठीक है ना। इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है इसके लिए PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, नोट करिए इतना, जो आप पहले से जानते थे, सिर्फ आपको रिवाइज कराया, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जैसे 2 डिग्री कर्व का हम जनरल इक्वेशन क्या जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 2 डिग्री कर्व का जनरल इक्वेशन होता है। अब देखिए यहां से देखे ना कि अगर हम a इक्वल टू b करें, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, h इज इक्वल टू 0 है दूसरा कंडीशन, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये तो पूरा ही 0 हो गया, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को अगर इक्वल मान लिया ना, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो ये g बाई a, f बाई a, c बाई a, ये भी तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो इसको अपन ऐसे ही मान लेते हैं कि वो g f और c हो गया। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है ना। दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया।
अब बात आती है सर्कल के सेंटर निकालने की, ठीक है ना। तो सर्कल का सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, अभी आपने जस्ट उसका एक फार्मूला पढ़ा है, क्या ठीक है ना। अभी आपने सर्कल का फार्मूला क्या पढ़ा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये अल्फा और बीटा क्या थे, अल्फा बीटा इसमें सेंटर ऑफ सर्कल थे और आर क्या था, रेडियस था, करेक्ट। अल्फा बीटा सेंटर ऑफ सर्कल थे और आर क्या था, रेडियस था। लेकिन तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भाई सर्कल का सेंटर बताओ और रेडियस बताओ, तो फिर आपके पास एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप क्या करिए कि इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर इससे कंपेयर करिए, जो अल्फा की पोजीशन पे होगा, जो बीटा की पोजीशन पे होगा वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा, और जो आर की पोजीशन पे होगा वो रेडियस होगा, करेक्ट। एक तरीका तो ये हो गया सेंटर और रेडियस निकालने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। आपको याद होगा जब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका बताया था, ठीक है ना। कैसे बताया था कि हमने बोला था कि एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के, एक बार y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान के, फिर दोनों जो इक्वेशन आते हैं उनको सॉल्व करते थे, याद आ रहा है आपको। तो उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू मिलेगी वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा, x और y की। तो यानी कि एक तरीका और है इसको डायरेक्ट सेंटर निकालने का बिना होल स्क्वायर बनाने। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे y एज कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। ये y स्क्वायर क्या हो गया, 0। 2gx का कितना हो गया, 2g। 2fy कितना हो गया, 0। कांस्टेंट कितना हो गया, 0। इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 2x इज इक्वल टू 2g, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस, ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस जी आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसमें क्या होगा, x एज अ कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मान के करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, देखिए y x स्क्वायर 0, ये 2y हो गया प्लस 0 प्लस 2f प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस है। इसका मतलब कि सेंटर कैसा हो गया, सेंटर हो गया इसका माइनस जी और माइनस एफ। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है ना। अब सर्कल का सेंटर हमें पता चल गया माइनस जी माइनस एफ, ठीक है, ठीक है ना। सेंटर हमारा क्या आ गया, माइनस जी और माइनस एफ। तो ये हमारा सर्कल बेटा, ये सेंटर माइनस जी माइनस एफ है। और आप देखिए हम एक पॉइंट P ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y, ठीक है ना। x1 y1 ये पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r। अच्छा देखिए इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इस पे x1 y1 एग्जिस्ट करेगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो इस पूरे की वैल्यू यहां देखो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 इक्वल टू करेंगे तो माइनस सी हो जाएगा। यानी इस पूरे की वैल्यू माइनस सी आ रही है, तो कैसा हो जाएगा, माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक है। यानी कि हमें अगर सेंटर निकालना है, सेंटर निकल गया तो समझो रेडियस भी निकल गया। सेंटर निकालने के बाद रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रख देंगे तो डायरेक्ट हमारा रेडियस निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो किसी सर्कल का अगर जनरल इक्वेशन पता है तो उसका सेंटर निकालने का पहला तरीका क्या होता है कि आप उसको होल स्क्वायर बना लो, फिर पहले वाले जो हमने फार्मूला लिखा है उससे कंपेयर कर लो। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद वहां से सेंटर मिलेगा और फिर अंडर रूट सेंटर के जो टर्म्स है देखो उनका स्क्वायर और फिर उसमें से कांस्टेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। इसको नोट करिए फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चंस दिए गए, पूछ रहा है कि इनमें सेंटर और रेडियस बताओ। देखो इसको कंपेयर कैसे करेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की पोजीशन पे क्या है 1, k की पोजीशन पे क्या है 3, यानी कि सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया आपका 1 और 3 और रेडियस कितना हो गया 10। ये तो पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले के लिए आता है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से सेंटर कितना आ गया बेटा, सेंटर आ गया -1 2 और रेडियस कितना आ गया 2√2। थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना, पहले देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो x माइनस एच का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x के पहले 2 लगा है तो हमें x का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए अंदर, तो पहले 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है तो बाहर कितना निकलेगा 4, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। इसको आप लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब कंपेयर करो तो सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया -1/2 1/2 और रेडियस हो गया कितना 5। अब इसका देखेंगे तो इसका सेंटर कितना हो गया बेटा, कंपेयर करेंगे तो यहाँ माइनस होना चाहिए जबकि प्लस है, तो इसका मतलब ये -1/2 और 0 हो गया और r इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको कंपेयर किससे करवाते हैं, इससे करवाते हैं और इससे कंपेयर करा के उसका सेंटर और रेडियस निकालते हैं, ठीक है ना, नो डाउट। देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हिच सेंटर इज दिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। यानी कुछ ऐसा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना दिया 2 - 1 और ये किसी पॉइंट क्या है 3 6 से पास कर रहा है। कितना आसान है, ये O हो गया ये P हो गया, रेडियस निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस, √6 - 1 यानी 7 का स्क्वायर और प्लस √6 - 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी कि 4√2 इसका रेडियस है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन, लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज सर्कल ऑफ द इक्वेशन। अब हमें सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन है हमारा, तो देखो 2g इक्वल टू कितना आ गया -2 और 2f इज इक्वल टू कितना आ गया -4। यहां से g की वैल्यू -1 आ गई और f की वैल्यू कितनी आ गई -2। लेकिन हमारा सेंटर होता क्या है -g -f, यानी कि ये सेंटर आ गया 1 और 2। तो अब एक सर्कल इस तरह से दिया हुआ है जिसका सेंटर 1 2 है और एक लाइन दिया हुआ है, लाइन क्या है 3x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और हमें एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रिफ्लेक्शन इस लाइन के अबाउट होता है। देखिए किसी भी सर्कल का अगर रिफ्लेक्शन होता है, इमेज सर्कल निकालना होता है तो चेंज क्या होता है, उसका रेडियस चेंज नहीं होता है। अगर किसी सर्कल का इमेज निकाली तो उसका रेडियस चेंज नहीं होता, चेंज क्या होगा तो उसका सेंटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके सेंटर का रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा। और हमने आपको इसका एक शार्ट ट्रिक्स बताया था निकालने का, क्या बताया था कि x माइनस एच
अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस के अपॉन बी इक्वल टू क्या बताया था -2 टाइम्स, और इस पॉइंट को रखते हैं एच एक्स, सॉरी ठीक है, जब मान लो हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट का कोई पॉइंट एच के दिया हुआ है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के अबाउट निकालना है, तो कैसे निकालते थे, एक्स माइनस एच बाई ए इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस के अपॉन बी और इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स की जगह पे एच रखते हैं ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तरीका होता था इमेज निकालने का। तो इसी तरह से अगर इस पॉइंट का इमेज निकालना है, ये सी है और ये आपका सी डैश है, तो इसको क्या मानेंगे हम एच के, तो क्या है एक्स माइनस एच, यानी कि हम लिखेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन ए कितना है 3, ए मीन्स एक्स का कोफिशिएंट इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन बी कितना है 4 इक्वल टू -2 टाइम्स। अब इस पॉइंट को उठा के इसमें रख दो, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और प्लस 14 डिवाइडेड बाई इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 25 हो गया, 14 और 11 कितना हो गया 25। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो x माइनस 1 इक्वल टू -6 हो गया, तो x इज इक्वल टू -5 आ गया, और y माइनस 2 इज इक्वल टू -8, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -6, यानी कि इसका जो सेंटर है वो क्या आ गया -5 और -6 आ गया। इसका सेंटर 1 2 था और इसका -5 -6, रेडियस दोनों का सेम रहेगा। इसका रेडियस कितना था r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c, कितना आ गया 3। इसका रेडियस 3 था तो इसका भी रेडियस क्या होगा 3 होगा। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बेटा, ये हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये आपके न्यू इमेज सर्कल का इक्वेशन हो गया। फिर से आप समझिए, इमेज सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहला सर्कल दिया है उसके सेंटर का इमेज निकालते हैं, जो इमेज आता है वही रख देते हैं हम, और हमारा रेडियस क्या रहता है सेम रहता है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन में इक्वेशन 2 डायमीटर्स दिया हुआ है, तो आपको पता ना कि डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। तो डायमीटर क्या दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू दिया 5। तो ये देखिए y कैंसिल हो गया यहां से, 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, और इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है ना, y इज इक्वल टू -1, यानी सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया 4 और -1। अब पहला कंडीशन कह रहा है कि अगर एरिया 49 पाई हो तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई, ये कैंसिल, r कितना आ गया 7। तो इस केस में सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है भाई, ये क्या अल्फा बीटा है, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है आपसे कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज 10 पाई। अगर सर्कल का सरकमफरेंस 10 पाई तो सरकमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो ये कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू कितना हो गया 5। जब रेडियस 5 हो उस केस में सेंटर तो यही है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5 का स्क्वायर। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि 2 कंडीशन दिया था, कह रहा था कि अगर ऐसा है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, और ऐसा है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। दोनों कंडीशन में आप क्या निकाल सकते थे, रेडियस निकाल सकते थे, और सेंटर तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकाल ही लिया है। फिर वही फार्मूला x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए। देखिए कह रहा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज द लाइन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं।
है ना कि ये दो लाइन देखो 3x + 4y 3x + 4y, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है बेटा, जो दोनों लाइन के लोकस को निकालना है जो दोनों लाइन को टच करता है। यानी कि कुछ सर्कल इस तरह से बन सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा लोकस बनेगा। ये सर्कल ये लाइन है आपका क्या 3x + 4y + 7 = 0 और दूसरा है 3x + 4y - 1 = 0, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करना कितना, इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस होगा सर्कल का सेंटर। ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन जब पास करती है तो वही इसका लोकस होता है। तो ये क्या है, ये दोनों से सेम डिस्टेंस में होगा ना, इससे जितनी दूरी पे उससे इतनी दूरी पे। सेंटर तो डायमीटर तो बीच में होता है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x + 4y तो सेम रहेगा और प्लस कितना हो जाएगा 7 - 1/2 = 0, यानी कि 3x + 4y और +3 = 0। दैट इज योर रिक्वायर्ड लोकस। यानी इसका लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक होगा ना। ये फर्स्ट का आंसर था। अब आपका सेकेंड इक्वेशन ये है, सेकेंड देखिए। अगर हम सेकेंड की बात करें तो इसमें दो लाइन दी है, ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग। अब कह रहा है कि इन दोनों लाइन को टच करता है। एक लाइन आपका ये 3x + 4y + 1 = 0 और ये आपका 12x - 5y - 2 = 0। तो होगा क्या, सर्कल कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। भाई दोनों लाइन को टच करने वाला सर्कल होना चाहिए ना हमको, उसका लोकस निकालना है। तो देखिए एक तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो ये लाइन क्या है, इन दोनों लाइन का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि इसका लोकस क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो लोकस इज एंगल बाइसेक्टर, यानी कि क्या हो जाएगा 3x + 4y + 1/√3² + 4² प्लस माइनस हो जाएगा 12x - 5y - 2 √12² + 5²। ये आपका लोकस हो गया। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका भी लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो आपके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है। अगर कभी भी दो लाइन देता है, दोनों में टच करने का पूछ रहा है, तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उस लाइन का इंटरसेक्टिंग हो और सर्कल दोनों लाइन को टच कर रहा हो, उसका लोकस निकालना हो तो वो दोनों लाइन का एंगल बाइसेक्टर होता है। और अगर लाइन पैरेलल हो और सर्कल दोनों को टच करता है तो लाइन क्या होगा, तीसरी लाइन भी उसका जो लोकस होगा वो भी पैरेलल होगा और जो उनकी कांस्टेंट है ना C1 + C2/2 हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्कल का फर्स्ट क्लास है बेटा, आप अच्छे से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। तो सर्कल को अच्छे से तैयार करना है, मेहनत करके करना है ताकि आपको चीजें समझ में आए और कोऑर्डिनेट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको क्वेश्चन वगैरह भी मैंने भेजा है, वो सारे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। ओके, आज इतना ही। यदि आप IIT या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके शहर की एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट टारगेट पॉइंट ट्यूटोरियल्स आपको आपके ड्रीम्स तक ले जा सकती है। टारगेट पॉइंट ट्यूटोरियल्स एक्सपर्ट फैकल्टी टीम और बेस्ट फैसिलिटी के साथ आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए ब्रांच पर विजिट करें।